फिर से स्वागत करता हूँ। जो है आज की वीडियो में लोग देखेंगे अपनी संख्याओं को जानना कक्षा 6 के नोट्स अध्याय 1। यहाँ पे गाइस हम लोग अध्याय 1 की बात कर लेंगे। आपको मैं पहले प्रूफ दिखाऊंगा, तो चलिए फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड हमारे यहाँ पे प्रूफ हुआ है। देखिए सीबीएसई नोट कक्षा 6 के लिए सीबीएसई नोट्स कक्षा 6 गणित अध्याय 1 हमारी संख्या जाना। तो हम लोग बात कर लेंगे सीटेट की। ठीक है, सीटेट के हम लोग मैथ बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीबीएसई का दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं। तो हमारा है अपनी संख्याओं को जानना कक्षा 6 के नोट्स अध्याय 1 चैप्टर 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पसंद करते हैं ताकि अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें ना भूलें। चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ एक संख्या है एक संख्या एक गणितीय मान है जिसका उपयोग भिन्न वस्तुओं को गिनने और मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक संख्या एक गणितीय मान है जिसका उपयोग भिन्न वस्तुओं को गिनने और मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। संख्याओं की सहायता से हम सभी जोड़ने, घटाने, विभाजित करने और गुणन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, संख्या जो होती है इन्हीं की सहायता, नंबर्स की सहायता से ही हम सभी जोड़ने, घटाने, विभाजित करने और गुणन करने में सक्षम होते हैं। यहाँ हम सीखेंगे कि संख्याओं की तुलना कैसे करें, संख्या का विस्तार कैसे करें और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बारे में भी जाने। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि संख्या की तुलना कैसे करें, संख्या का विस्तार कैसे करें और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बारे में भी जाने। ठीक है, रोमन अंक और हिंदू अरबी अंक प्रणाली दो अलग अलग प्रकार की संख्या प्रणाली है जिनका उपयोग कई स्थानों पर संख्याओं को लिखने के लिए किया जाता है। रोमन अंक और हिंदू अरबी अंक प्रणाली दो अलग अलग प्रकार की संख्या नंबर प्रणाली है जिनका उपयोग कई स्थानों पर संख्याओं को लिखने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, हम सभी घड़ी में रोमन अंक, पृष्ठ संख्या, पाठ्यक्रम पृष्ठ में, स्कूल समय सारिणी आदि देख सकते हैं। हम सभी घड़ी में रोमन अंक, पृष्ठ संख्या, पाठ्यक्रम पृष्ठ में, स्कूल समय सारिणी आदि देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग। तो आप देखते हैं परिचय, संख्याओं का परिचय नंबर्स का इंट्रोडक्शन। अंक गणितीय मान है। अंक जो है वो अंक गणितीय मान है फ्रेंड्स। ठीक है, हमारे आसपास की हर चीज के परिणाम को व्यक्त करने के लिए संख्याओं का उपयोग किया जाता है। जो हमारे आसपास की हर चीज के परिणाम को व्यक्त करने के लिए संख्याओं का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोगों का ये किया जाता है, मैंने आपको बताया था संख्याओं की तुलना करना। अंकों की कुल संख्या भिन्न होने पर संख्याओं की तुलना करना है। ठीक है, संख्याओं की तुलना करना है तो अंकों की कुल संख्या भिन्न होने पर संख्याओं की तुलना करना है। ठीक है, चल देखते हैं। सबसे अधिक अंकों वाली संख्या परिणाम की दृष्टि से सबसे बड़ी संख्या होती है और सबसे कम अंकों वाली संख्या सबसे छोटी संख्या होती है। सबसे अधिक अंकों वाली संख्या परिणाम की दृष्टि से सबसे बड़ी संख्या होती है और सबसे कम अंकों वाली संख्या सबसे छोटी संख्या होती है। यानी कि सबसे अधिक अंकों वाली संख्या परिणाम की दृष्टि से सबसे बड़ी संख्या होती है और सबसे कम अंकों वाली संख्या सबसे छोटी संख्या होती है। उदाहरण, संख्याओं पर विचार करें। 22, 123, 9, 345, 3005 उदाहरण में दिया हुआ है। संख्याओं पर विचार करें, नंबर्स पर विचार करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है 22, 123, 9, 345, 3005। सबसे बड़ी संख्या 3005 4 अंक है और सबसे छोटी संख्या 9 केवल 1 अंक है। यानी कि इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी हमारी होगी ये वाली हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी 3505 हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4 अंक है और सबसे छोटी संख्या 9 हो जाएगी, केवल 1 अंक है, उसमें 1 अंक है। तो चलिए ये तो हो गया। अब बात करते हैं अंकों की कुल संख्या समान होने पर संख्याओं की तुलना करना है। यानी अंकों की कुल संख्या, अंकों की कुल नंबर समान होने पर संख्याओं और नंबर्स की तुलना करना है। ठीक है, देखते हैं। सबसे बाएं अंक वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या होती है। यानी कि जो सबसे लेफ्ट में आती है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। यदि यह अंक भी समान होता है तो हम अगले सबसे बाएं अंक को देखते हैं और इसी तरह आगे भी।
देखिए अगर यदि यह जो अंक होता है ये भी समान होता है तो हम अगले सबसे बाएं अंक को देखते हैं और इसी तरह आगे भी। ठीक है, उदाहरण के में दिया हुआ है, उदाहरण 340, 347, 560, 280, 265। उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण 340, 347, 560, 280 और 265। सबसे बड़ी संख्या 560, इसमें सबसे बड़ी संख्या पे थर्ड नंबर 560 है। ठीक है, जो 560 हमारी सबसे बड़ी है। सबसे बाईं ओर का अंक 5 है और सबसे छोटी संख्या 265 है। 265 और 280 की तुलना करने पर 6 8 से कम है। यानी कि जो हमारी बात कीजिए तो यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप शायद नहीं, सही था गलती हो गया। सबसे बड़ी संख्या है 560, सबसे बाईं ओर का अंक 5 है और सबसे छोटी संख्या 265। 265 और 280 की तुलना करने पर 6 8 से कम है फ्रेंड। 6 8 से कम है। अब बात करते हैं आरोही और अवरोही क्रम और स्थानांतरण अंक। आरोही और अवरोही क्रम और स्थानांतरण अंक। ठीक है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। सबसे पहले आरोही क्रम, संख्याओं को सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में लगाना। आरोही क्रम जो है ये संख्याओं को, नंबर्स को सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में लगाना। ठीक है, अवरोही क्रम, संख्याओं को सबसे बड़ी से छोटी संख्या तक व्यवस्थित करना। अवरोही क्रम का मतलब होता है संख्या को सबसे बड़ी से छोटी संख्या तक व्यवस्थित करना। ये तो असेंडिंग डिसेंडिंग की तरह ही हो चुका है फ्रेंड्स। आरोही हो जाएगा असेंडिंग, ठीक है, सबसे कम से ज्यादा, और अवरोही हो जाएगा डिसेंडिंग। ठीक है, अवरोही हो जाएगा डिसेंडिंग। और शुरू बहुत आगे से बड़े से शुरू होगा और फिर नीचे मतलब आते जाएगा, ऐसे डिसेंडिंग हो जाएगा और सबसे कम वाला और असेंडिंग ज्यादा, उसी तरह हो गया फ्रेंड्स। असेंडिंग आरोही और डिसेंडिंग अवरोही। सो फ्रेंड अब देखते हैं उदाहरण। उदाहरण में दिया हुआ है संख्याओं के एक समूह पर विचार करें। 32, 12, 90, 433, 9999 और 10 और दिया हुआ है, एक सेकेंड फ्रेंड, और दिया हुआ है 1,09,020। ठीक है, उदाहरण में दिया हुआ है कि संख्याओं के एक समूह पर विचार करें, नंबर्स के एक समूह पर विचार करें, एक ग्रुप पे विचार करें। तो 32, 12, 90, 433, 9,999 और 1,00,000। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला काफी बड़ा, तो आप लोग हर्ड्स करके इसको पहचान सकते हैं। जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो यहाँ पे ये हमारा 1000, 10,000, तो यहाँ पे 1 लाख, ये कितना हुआ, ये 1,90,20 है। ठीक है, उस तरह का हम लोग देखे थे कितना है ये, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है, ये हो गया हमारा, ये है 1000 और ये 10,000 है। ठीक है, ये 10,000 एक भी नहीं है, तो 1,09,000 और ये हमारा 100 है, 100 भी एक भी नहीं है, और उसके बाद 10 से है तो 20, और उसके बाद भी 20 0 है, तो 1,09,020 हमारा सही है। देख सकते हो, उन्हें आरोही क्रम में 1,09,020, 9,999, 433, 90, 32 और 12 के रूप में, और आरोही क्रम में 12, 32, 90 के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी कि उन्हें आरोही क्रम में सबसे बड़े से स्टार्ट करके जाएगा, और 9,999, 433, 90, 32 और 12 के रूप में, और आरोही क्रम में 12, 32, 90 के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, 433, 9,999 और 1,09,020, यदि यहाँ पे दिया हुआ है 433, 9,999 और 1,09,020। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे अंकों की एक निश्चित संख्या का उपयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। यानी अंकों की एक निश्चित नंबर का उपयोग करके कितनी नंबर्स बनाई जा सकती है। ठीक है, यदि अंकों की एक निश्चित संख्या दी गई है तो हम अंकों की स्थिति को आपस में बदलकर समान अंकों वाली भिन्न संख्याएं बना सकते हैं। ये मतलब कि यदि अंकों की एक निश्चित संख्या दी गई है तो हम अंकों की स्थिति को आपस में बदलकर समान अंकों वाली भिन्न नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, उदाहरण 4 अंकों पर विचार करें। 3,096 इन 4 अंकों का उपयोग करके एक संभव सबसे बड़ी संख्या इज इक्वल टू 9
इन 630 सब, यानी कि 9630 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा 2 नंबर है, सबसे छोटी संभव संख्या इज इक्वल टू 3069 संख्या तब 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो यानी कि 3069 संख्या तब जो है 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो मतलब देखिए यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि 4 अंकों पर विचार करें, 3096, इन 4 अंकों का उपयोग करके संभव सबसे बड़ी संख्या इज इक्वल टू 9630, सबसे छोटी संभव संख्या इज इक्वल टू 3069, संख्या तब 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो ये जो 3069 सब संख्या जो है वो संख्या तब 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। उसके बाद आता है स्थानांतरण अंक। स्थानांतरण अंक, किसी संख्या में अंकों की स्थिति बदलने से संख्या का परिणाम बदल जाता है। किसी नंबर में जो है अंकों की स्थिति बदलने से नंबर का परिणाम बदल जाता है। ठीक है, उदाहरण, एक संख्या 789 पर विचार करें। तो दिया हुआ है कि उदाहरण, एक संख्या 789 पर विचार करें। यदि हम 100वें स्थान के अंक को इकाई के अंक के साथ स्वैप करते हैं तो हमें 987 मिलेगा, जो 789 से अधिक है। तो अब उसके बाद दिया, यदि हम 100वें स्थान, यहाँ पे जो दिया हुआ है 7 इस 100वें स्थान के अंक को 7 के अंक को इकाई के अंक के साथ स्वैप करते हैं तो हमें 987 मिलेगा, जो 789 से अधिक है। ठीक है, ज्यादा है। इसी प्रकार यदि हम 10वें स्थान को इकाई के स्थान से बदलते हैं तो हमें 798 प्राप्त होता है, जो 789 से अधिक है। इसी प्रकार जो है यदि हम 10वें स्थान यानी कि यहाँ पे 8 को इकाई के स्थान से बदलते हैं तो हमें 798 प्राप्त होता है, जो 789 से अधिक मतलब कि ज्यादा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जगह की मूल्य। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान का मान उसके दाहिनी ओर के स्थान का 10 गुना होता है। यानी कि जो कोई भी संख्या होता है उसमें प्रत्येक स्थान का मान उसके दाहिनी ओर के स्थान का 10 गुना होता है। ठीक है, 10 गुना होता है। अब देखिए उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण संख्या 789 पर विचार करें। यहाँ पे दिया हुआ है कि उदाहरण में संख्या नंबर 789 पर विचार करें। 1, 7 का स्थानीय मान इज इक्वल टू 700, 8 का स्थानीय मान इज इक्वल टू 80 और 9 का स्थानीय मान इज इक्वल टू 9 होगा। ठीक है, हो जाएगा इतना, तो आप लोग यहाँ से देख लेंगे। तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा 700 और 8 का स्थानीय मान कितना होगा 80 और 9 का स्थानीय मान कितना होगा 9, और अगर सबको मिला देंगे तो 789 आ जाएगा। ठीक है, सो देखते हैं फ्रेंड, अब हम लोग बड़ी संख्या और अनुपात बड़ी संख्या का परिचय, यानी कि लार्ज नंबर और अनुमान लार्ज नंबर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। बड़ी संख्या लार्ज नंबर को स्थानीय मान का उपयोग करके आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, लार्ज नंबर को स्थानीय मान का उपयोग करके आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि नीचे दिखाया गया है, यह आरोही क्रम में जाता है। जैसे कि नीचे दिखाया गया है यह आरोही क्रम में जाता है। ठीक है, आरोही क्रम में जाता है। फ्रेंड्स, मैंने गलती से बोल दिया था ये शायद असेंडिंग की तरह था, या फिर असेंडिंग भी हो सकता है। ओके, या है नहीं, असेंडिंग की तरह नहीं, ये असेंडिंग ही था, मतलब कि इसका नाम लगा होता है लेकिन उसी टाइप का था। ठीक है, उस टाइप का आप लोग खुद से भी देख सकते हो, उस टाइप का। ओके, तो यहाँ पे जाता है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं आप लोग, 8 अंक, 7 अंक, 6 अंक, 5 अंक, 4 अंक, 3 अंक। तो ये देखती है 1 करोड़, 1 अरब, 100,000, 10,000, हजारों, सैकड़ों। ठीक है, अब नीचे देखते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे लार्ज नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक, ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इत्यादि। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लार्ज नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अंकों की सबसे छोटी नंबर इत्यादि। ठीक है, उदाहरण
9,999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्लस 1 इज इक्वल टू 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यानी कि देखिए उदाहरण में 9,999 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसमें प्लस 1 जोड़ देंगे तो 10,000 हो जाएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 हो जाएगा फ्रेंड्स। और आगे देखें तो हम हर बड़ी संख्या को छोटी संख्या में बदल सकते हैं, जो हम लोग हर लार्ज नंबर को स्मॉल नंबर में बदल सकते हैं। ठीक है, याद रखें 100 इज इक्वल टू 10 दहाई, 1,000 इज इक्वल टू 10,100 इज इक्वल टू 100 दहाई, 1,00,000 इज इक्वल टू 100,000 इज इक्वल टू 1,000, 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लाख इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे याद रखें कि 100 इज इक्वल टू जो है 10 दहाई, 1,000 इज इक्वल टू 10,100 इज इक्वल टू 100 दहाई, 1,00,000 इज इक्वल टू 100,000 इज इक्वल टू 1,000, 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लाख इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो अनुमान आया हुआ है। जब कोई बहुत बड़ा आंकड़ा होता है तो हम उस संख्या को निकटतम प्रशंसनीय मान तक पहुंचाते हैं। देखिए जब कोई बहुत बड़ा आंकड़ा होता है तो हम उस नंबर को निकटतम प्रशंसनीय मान तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसे अनुमान कहा जाता है, इसी को अनुमान कहा जाता है। ठीक है, अनुमान लगाना आवश्यक सटीकता की डिग्री पर निर्भर करता है और अनुमान कितनी जल्दी आवश्यक है। अनुमान लगाना आवश्यक सटीकता की डिग्री पर निर्भर करता है और अनुमान कितनी जल्दी आवश्यक है। ठीक है, उदाहरण देखिए, उदाहरण दिया गया नंबर 75847 75847 75847 75847 यानी 4 बार एक ही नंबर दिया गया नंबर। ठीक है, निकटतम के लिए उपयुक्त 10वीं सैकड़ों हजारों 10वां हजार। यहाँ पे ये 4 नंबर सेम है लेकिन यहाँ पे अलग है। निकटतम के लिए उपयुक्त पहले वाले में 10वीं, दूसरे वाले में सैकड़ों, तीसरी वाले में हजारों और चौथे वाले में 10वां हजार। गोल रूप हमारा है यहाँ पे 76,850 75, यहाँ पे 76,800, ठीक है 76,000 और ये 80,000 सबसे ज्यादा। योग या अंतर का अनुमान लगाना। अनुमानों का उपयोग नंबरों को जोड़ने और घटाने में किया जाता है। अनुमानों का उपयोग नंबर्स को जोड़ने और घटाने, ऐड करने और सब्ट्रैक्ट में किया जाता है। ठीक है, जोड़ के अनुमान का उदाहरण अनुमान 7,890 प्लस 437। जोड़ के अनुमान का एग्जाम्पल अनुमान 7,890 प्लस 437। यहाँ 7,890 वैसे 437 इसलिए सैकड़ों तक राउंड ऑफ करें। यानी यहाँ पे 7,890 से 37 इसलिए सैकड़ों तक राउंड ऑफ करें। 7,890 को 7,900 में राउंड ऑफ किया जाता है। 437 को प्लस 400 पर राउंड ऑफ किया जाता है। अनुमानित योग इज इक्वल टू 8,300, वास्तविक योग इज इक्वल टू 8,327। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसलिए जो है देखिए 7,890 को 7,900 में राउंड ऑफ किया जाता है। ठीक है, 737 को प्लस 400 पर राउंड ऑफ किया जाता है। अनुमानित योग है 8,300 और वास्तविक योग है 8,327। ठीक है, अब देखिए घटाव में आकलन का उदाहरण 5,678 सब्ट्रैक्ट 1,090 का अनुमान लगाए। यहाँ पे दिया है घटाव में आकलन का एग्जाम्पल 5,678 सब्ट्रैक्ट 1,090 का अनुमान लगाए। ठीक है, यहाँ 5,678 1,090 यहाँ 5,678 1,090 इसलिए हजारों में राउंड ऑफ करें। इसीलिए दिया है कि इसलिए हजारों में राउंड ऑफ करें। 5,678 को 6,000 में राउंड ऑफ किया जाता है। 1,090 को राउंड ऑफ किया जाता है -1,000। अनुमानित अंतर इज इक्वल टू 5,000, वास्तविक अंतर इज इक्वल टू 4,588। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो है 5,678 को 6,000 में राउंड ऑफ किया जाता है। 1,090 को राउंड ऑफ किया जाता है -1,000। अनुमानित अंतर इज इक्वल टू 5,000, वास्तविक अंतर इज इक्वल टू 4,588।
4588। अब देखिए संख्याओं के उत्पादों का अनुमान लगाना, नंबर्स के उत्पादों का अनुमान लगाना। प्रत्येक कारक को उसके सबसे बड़े स्थान पर राउंड ऑफ करें, फिर राउंड ऑफ कारकों को गुना करें। प्रत्येक कारक को उसके सबसे बड़े स्थान पर राउंड ऑफ करें, फिर राउंड ऑफ कारकों को गुना करें। ठीक है, मल्टीप्लाई करें। 199 और 31 को गुणनफल का अनुमान लगाना। 199 को 200 तक पूर्णांकित किया जाता है, 31 को 30 तक पूर्णांकित किया जाता है। अनुमानित उत्पाद इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 6000। वास्तविक परिणाम इज इक्वल टू 199 मल्टीप्लाई 31 इज इक्वल टू 6169। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग को कुछ जो है यहाँ पे दिया हुआ है 199 और 31 के गुणनफल का अनुमान लगाना। तो 199 को 200 तक पूर्णांकित किया जाता है, 31 को 30 तक पूर्णांकित किया जाता है। अनुमानित उत्पाद इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 6000। वास्तविक परिणाम इज इक्वल टू 199 मल्टीप्लाई 31 इज इक्वल टू 6169। उसके बाद आता है बोर्ड मास। बोर्ड मास देखिए, हम गणितीय संचालन करने के लिए एक आदेश का पालन करते हैं। बोर्ड मास जो है हम गणितीय संचालन करने के लिए एक आदेश का पालन करते हैं। ठीक है, इसे बोर्ड मास नियम कहते हैं। हम गणितीय संचालन इसे बोर्ड मास नियम कहते हैं। देखिए गणितीय व्यंजकों को हल करते समय एक कोष्ठक के अंदर के भाग हमेशा पहले किए जाते हैं, उसके बाद का फिर भाग और इसी तरह आगे। देखिए गणितीय व्यंजन को हल करते समय एक कोष्ठक के अंदर के भाग हमेशा पहले किए जाते हैं, उसके बाद का फिर भाग और इसी तरह आगे। ठीक है, उदाहरण 5 + 1 × 2 डिवाइड 2 × 3 + 2 - 2 इज इक्वल टू 5 + 1 = 2 डिवाइड 2 × 2 + 2 - 2। सब कुछ हल करें जो कोष्ठक के अंदर है। अपनी वाइज सब कुछ हल करें जो कोष्ठक के अंदर है। तो ये आप जो है आप लोगों को हल करके कमेंट में बताना है। तो फ्रेंड जल्दी से हल करके कमेंट में बता दीजिए इसका क्या होगा। 6 × 2 डिवाइड 6 + 2 - 2 ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें इधर भी नहीं दिया है, इधर ब्लैंक दिया था और इधर ब्लैंक। कोष्ठक के अंदर गुणन, कोष्ठक के अंदर गुणन दिया हुआ है। ठीक है, 12 डिवाइड 6 + 2 - 2 ब्लैंक डिवीजन, 2 + 2 - 2 उसके बाद ब्लैंक जोड़, 4 - 2 ब्लैंक घटाओ इज इक्वल टू 2। यहाँ पे गाइज आपको कमेंट करना था, आपको ने कर दिया होगा। तो गाइज इसका टोटल आंसर आ गया है हमारे सामने 2 इसका टोटल आंसर है फ्रेंड्स। कोष्ठक का उपयोग करना, कोष्ठकों का उपयोग, एक दिया कोष्ठक का उपयोग करना, कोष्ठक का उपयोग करना। कोष्ठकों का उपयोग गणितीय गणनाओं को सरल बना सकते हैं। कोष्ठकों का उपयोग गणितीय गणनाओं को सरल बना सकता है। ठीक है, 2 उदाहरण 7 × 109 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 100 + 9 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 100 + 7 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 700 + 63 इज इक्वल टू 763। 7 से मल्टीप्लाई किए 109 को तो 7 आया, फिर 7 को मल्टीप्लाई किए 7 आया, फिर 7 को मल्टीप्लाई 100 से प्लस किए 9 को तो 7, फिर उसके बाद इज इक्वल टू 7 को फिर से यहाँ पे हम लोग 7 को एक लॉस किया तो इज इक्वल टू 7, गलती से बोल रहे फिर उसमें 7 मल्टीप्लाई 100 + 9 करता है तो इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 100 + 7 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 700 + 63 इज इक्वल टू 763। उसके बाद आता है 7 मल्टीप्लाई 100 + 6 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 7 + 6 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 1300। रोमन अंक देखिए, रोमन नंबर, रोमन में अंक 9 को इस प्रकार दर्शाया गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे जो लास्ट वाला है ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1। ठीक है, अब देखिए कुछ अन्य रोमन संख्याएं हैं, यानी कि कुछ अन्य रोमन नंबर्स हैं।
1 इज इक्वल टू ये 1 ऐसा 1 इज 1 इज 1 इज इक्वल टू 1, 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5, 10 इज इक्वल टू 10, 50 इज इक्वल टू 50, 100 इज इक्वल टू 100 और 500 इज इक्वल टू 500 और m इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ पे जो है हम लोग गलती से यहाँ पे x का बोल देते फ्रेंड, x को फ्रेंड यहाँ पे ये सब रोमन नंबर दर्शा है कि इसका क्या हो उससे पहले, ठीक है फ्रेंड। रोमन नंबर लिखने के नियम, यदि किसी चिन्ह की पुनरावृत्ति होती है तो उसका मान जितनी बार आता है उतनी बार जुड़ जाता है। यदि किसी चिन्ह की पुनरावृत्ति होती है तो उसका मान जितनी बार आता है उतनी बार जुड़ जाता है, ठीक है। उदाहरण, ये एक्स एक्स इज इक्वल टू 10 + 10 इज इक्वल टू 20, यानी एक्स एक्स का मतलब क्या हुआ 20 होता है। एक प्रतीक की 3 बार से अधिक पुनरावृत्ति नहीं होती है, एक प्रतीक की 3 बार से अधिक पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। लेकिन प्रतीकों x, l और d की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है, लेकिन प्रतीकों x, l और d की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। यदि छोटे मान का प्रतीक बड़े मान वाले प्रतीक के दाहिनी ओर लिखा जाता है तो उसका मान बड़े प्रतीक के मान में जुड़ जाता है। यदि छोटे मान का प्रतीक बड़े मान वाले प्रतीक के दाहिनी ओर लिखा जाता है तो उसका मान बड़े प्रतीक के मान में जुड़ जाता है, ठीक है। उदाहरण, VII इज इक्वल टू 5 + 2 इज इक्वल टू 7। VII का मतलब 7 होता है, तो VII 5 + 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। VII का मतलब होता है 7, ओके। VII का मतलब हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे 7 हो जाएगा। यदि छोटे मान, देखिए, यदि छोटे मान का प्रतीक बड़े मान वाले प्रतीक के बाईं ओर लिखा जाता है तो उसका मान बड़े चिन्ह के मान में से घटा दिया जाता है। यदि छोटे मान का प्रतीक बड़े मान वाले प्रतीक के बाईं ओर लिखा जाता है तो उसका मान बड़े चिन्ह के मान में से घटा दिया जाता है, ठीक है, घटा दिया जाता है। उदाहरण, ix इज इक्वल टू 10 - 1 इज इक्वल टू 9। ix का मतलब हमारा 9 होता है, ओके। कुछ उदाहरण, 105 इज इक्वल टू CB, 73 इज इक्वल टू LXX 111 और गलती से बोल देते फ्रेंड I और 192 इज इक्वल टू 100 + 90 + 2 इज इक्वल टू CXC2 इज इक्वल टू CXC2। कुछ उदाहरण में 105 को हम लोग CB, 73 को गलती से ट्रिपल बोल दिया था, LXXII और 192 इज इक्वल टू 100 + 90 + 2 इज इक्वल टू CXC2 इज इक्वल टू CXC2। 192 को हम लोग बोलेंगे CXC2 CXC और II, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का वास्तविक संख्या क्या है सब कुछ दिया हुआ है, ये आप लोग एक बार देख लीजिए, आप लोग। सो गाइज, आपने देख लिया, सो अभी आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड अब हम लोग देखते हैं, तो ये जो है ये सीटेट 2021 का एग्जाम मेमोरी बेस्ड मैथमेटिक क्वेश्चन है आंसर्स के साथ, ठीक है। देखते हैं, पहला है हमारा, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज आर देयर इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि बॉयज, if 20% of the boys and 25% of the girls are adults, the percentage of students who are not adult is, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, इनके कॉलेज में रेशियो है 3:2 का, इसमें से 20% बॉयज और 25% गर्ल्स अडल्ट है, तो कितने परसेंटेज स्टूडेंट अडल्ट नहीं है, सो यहाँ पे चुनना है। तो ये मेरे को जो है ये काफ़ी आसान देखिए, ये जो है आप लोग देख लीजिए, सच से बोलिए या नहीं तो देख सकते हैं आप लोग, देखिए 1 नंबर दिया हुआ है 58%, 2 नंबर दिया हुआ है 60, 1 + 5%, 3 दिया है 78% और 4 दिया है 83, 1 + 3%, तो आंसर दिया हुआ है C, आंसर C है, यानी कि 3 नंबर 78%। 78% स्टूडेंट्स जो है वो अडल्ट नहीं है, 78% स्टूडेंट अडल्ट नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, लेट द नंबर ऑफ टोटल बॉय एंड गर्ल्स इज 100, बॉयज गर्ल्स इज इक्वल टू 3:2, तो है कि टोटल नंबर बॉयज और गर्ल्स का 100 है, बॉयज गर्ल्स इज इक्वल टू 3:2 माइनस सम ऑफ रेडियो टर्म्स इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5,
ठीक है। नंबर ऑफ बॉय इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 3 स्लैश 5 इज इक्वल टू 60 एंड नंबर ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 2 स्लैश 5 इज इक्वल टू 40. द नंबर ऑफ adults इज इक्वल टू 60 multiply 20 slash 100 plus 40 multiply 25 slash 100 is equal to 12 plus 10 is equal to 22. ठीक है. The number of non-adult is equal to 100 minus 22 is equal to 78. that you have the percentage of student who are not adult is equal to 78%. यानी कि 78% स्टूडेंट जो है वो adults नहीं है और 22% जो है वही adults हैं स्टूडेंट. ठीक है. 2 नंबर अब देखिए. 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है PQR are employed to do a work for RS 5750. P and Q together finished 19/23 of work and Q and R together finished 8/23 of work. Wage of Q in rupees is 1 2850, 2 3750, 3 2750 और 4 1000. हमारा सही होगा 4 यानी कि 1000. सो देख सकते हो एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ. वर्क डन बाई क्यू इज इक्वल टू 19/23 प्लस 8/23 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/23. ठीक है. वी नो वेज ऑफ क्यू इज इक्वल टू 4/23 मल्टीप्लाई 5750 इज इक्वल टू RS 1000. तो 1000 है. ठीक है. 3 नंबर हमारा है ए बॉय एंड ए गर्ल टुगेदर fill a cistern with water. The boys poured 4 liters water every 3 minutes and the girl poured 3 liters every 4 minutes. How much time will it to take fill? How much time will it take to fill 100 लीटर ऑफ वाटर इन द सिस्टम. यानी इनको कितना टाइम लगेगा फिल करने में 100 लीटर वाटर का सिस्टम. ठीक है. फर्स्ट दिया है 36 मिनट, सेकेंड 42 मिनट, थर्ड 48 मिनट और फोर्थ दिया हुआ है 44 मिनट. तो सही होगा हमारा सी यानी कि 48 मिनट इनको लग जाएंगे. Explanation. Water filled by one boy in 1 minute is equal to 4/3 liter and water filled one girl 1 min is equal to 3/4 liter in 1 min. Water filled by both is equal to 25/12 liter. Time taken to fill 100 liter is equal to 100 multiply 12/25 is equal to 48 minute. तो हमारा आंसर आ गया. गाइस हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है ए जार कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड A and B in the ratio 4:1. When 10 liter of the mixture is taken out and 10 liter of liquid B is poured into the jar, the ratio become 2:3. How many liter of the liquid A was contained in the jar? 1 17 लीटर, 2 16 लीटर, 3 18 लीटर, 4 15 लीटर. तो बड़ा सही होने वाला है बी यानी कि 16 लीटर. एक्सप्लेनेशन देखिए. इन ओरिजिनल मिक्सचर परसेंट ऑफ लिक्विड बी इज इक्वल टू 1/4 + 1 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 20%. इन द रिजल्टेंट मिक्सचर परसेंट ऑफ लिक्विड बी इज इक्वल टू 3/2 + 3 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 60%. रिप्लेसमेंट इज मेड बाय द लिक्विड बी सो द परसेंट ऑफ बी इन सेकेंड मिक्सचर इज इक्वल टू 100%. ठीक है. इसके बाद देखिए then by the method of alligation 60%, 20%, 40%, 100%, 40% इधर और इधर 40%, इधर 20 और इधर 100, बीच में 60%. ठीक है. रेडियो in which first and second mixture should be added is 1:1. It implies that the reduced quantity of the first mixture and the second mixture and the quantity of mixture B which is to be added are the same. ठीक है. Total mixture is equal to 10 plus 10 is equal to 20 liter and liquid A is equal to 20 plus 5 4 is equal to 60 liter. तो हमारा आंसर आ गया 60 लीटर. अब देख डायरेक्शंस 5/7 what should come in place of the question mark arc in the following number series. -7 माइनस सीन देखिए क्या हो यहाँ पे आपको देखिए 5 4 24 120 480 40 1440 2880. ठीक है. उसका क्वेश्चन है पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क पे. ए 1 3600, 2 4800, 3 2880 और 4 5760. तो सही होगा 2883 नंबर. ठीक है. एक्सप्लेनेशन. द टर्म आर मल्टीप्लाइड बाय 6 5 4 3 एंड शो ऑन. ठीक है. शो ऑन 6 is on 6 11 23 48 99 200 2 409. अब क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा 1 818 2 820 3 जो हमारा
सॉरी फ्रेंड, यहाँ से आपको इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर है, देखिए ये आपको क्वेश्चन नंबर, जैसे कि ये हमारा 4th नंबर था ना क्वेश्चन, वैसे ही ये हमारा 5th नंबर है, ठीक है 5th नंबर है, बस ये क्वेश्चन है 6th नंबर ये है, देखिए। तो 1123 वो था 5 नहीं था, 4 से स्टार्ट हो रहा था, 4 से, ओके। 1123 48 89 202 400 क्वेश्चन मार्क पे क्या है, तो 1 880 2 820 3 824 4 832, तो ये होगा 3 824। एक्सप्लेनेशन देखिए, 23 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 48 is equal to 23 multiply 2 plus 2, 99 is equal to 48 multiply 2 plus 3, 202 is equal to 99 multiply 2 plus 4 and so on, ठीक है। अब 7th नंबर क्वेश्चन है 11 17 23 31 41 47 क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, 151 259 361 और 467। इसमें हमारा बी नंबर यानी कि 59 सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर विथ वन प्राइम नंबर मिसिंग बिटवीन एनी पेयर ऑफ consecutive terms, ठीक है। 8 नंबर दिया है, in an examination 34% of the student failed in mathematics and 42% failed in English. If 20% of the student failed in both the subjects, then find the percentage of a student who passed in both the subjects. 140%, 241%, 343%, 444%, तो हमारा सही है 44%, 44%, ठीक है। Explanation, failed in mathematics and 1 is equal to 34, failed in English and 2 is equal to 42. N AUB is equal to N1 plus N2 minus N A and B is equal to 34 plus 42 minus 20 is equal to 56. Failed in either or both subjects are 56. Percentage passed is equal to 100 minus 56% is equal to 44%. तो हमारा आंसर आ गया 44%। 9th क्वेश्चन है, 2 train of equal lengths are running on parallel lines in the same directions at the rate of 92 km/h and 72 km/h respectively. The faster train passes the slower train in 54 seconds. The length of each train is 1 500 meter, 2 180 meter, 3 150 meter, 4 240 meter। तो हमारा सी नंबर 150 मीटर एकदम सही है। एक्सप्लेनेशन देखिए, स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन रिलेटिव टू स्लोअर ट्रेन, ठीक है, इज इक्वल टू 92 माइनस 72 km/h इज इक्वल टू 20 km/h इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 5/18 इज इक्वल टू 50/9 मीटर/s। डिस्टेंस कवर्ड इन 54 सेकेंड इज इक्वल टू 50/9 मल्टीप्लाई 54 मीटर इज इक्वल टू 300 मीटर। 2 लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज इक्वल टू 300 मीटर, लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज इक्वल टू 150 मीटर, और हमारा आंसर आ गया 150 मीटर, ठीक है। 10 नंबर है, 4 men can complete a piece of work in 2 days. 4 women can complete the same piece of work in 4 days. Whereas 5 children can complete the same piece of work in 4 days. If 2 men, 4 women and 10 children work together, in how many days can the work be completed? Can the work be completed? 1 day, 2 3 days, 3 2 days और 4 4 days। तो सही है हमारा ए, यानी कि एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, 4 मैन लिए 4m का मतलब मैन हो जाएगा, हो सकता है 4m मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल, या फिर नहीं हो सकता, तो फ्रेंड हम लोग चलते हैं, या हाई गलत हो गया होगा, तो फ्रेंड पढ़ते हैं। 4m इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4w x मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 5 c मल्टीप्लाई 4 2 men is equal to 4 women is equal to 5 children, 4 women is equal to 4 is equal to 16, in women is equal to 1 is equal to 1 day, और हमारा आंसर आ गया 1 day। 11 नंबर अब हमारा पूछा है, if a 5 is equal to b, 7 is equal to c, 8 then a plus b plus c slash a is equal to a is equal to 1 2 2 4 3 7 4 1/4, 1 2 होगा, 2 4 होगा, 3 7 हो गया, 4 1/4, तो सही होगा हमारा बी यानी कि 4, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, गिवन ना 5 is equal to b, 7 is equal to c, 8 let a slash 5 is equal to b slash 7 is equal to c slash 8 is equal to k, then a 5 then a is equal to 5k, b is equal to 7k, c is equal to 8k। now a plus b plus c slash a is equal to k, 5 plus 7 plus 8 slash 5k is equal to 4, ठीक है, और हमारा आंसर आ गया 4।
अब आता है 12 नंबर. A man rows at 5 kilometers less hour in still water. If the river is running at 1 kilometers less hour, it take him 75 minutes to row to a place and back. How far is the place? 1 5 किलोमीटर, 2 3 किलोमीटर, 3 4 किलोमीटर और 4 5 किलोमीटर. तो सही होगा हमारा 3 किलोमीटर. एक्सप्लेनेशन. x प्लस 5 प्लस 1 प्लस x प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 75 प्लस 60 और x प्लस 6 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 4. 4x प्लस 6x प्लस 24 इज इक्वल टू 5 प्लस 4. 10x इज इक्वल टू 30. x इज इक्वल टू 3 किलोमीटर और हमारा आंसर आ गया 3 किलोमीटर. तो हमारा 13वां क्वेश्चन पूछ रखा है 7500 इज बोरोड एट CI एट द रेट ऑफ 2% फॉर द फर्स्ट ईयर, 4% फॉर द सेकेंड ईयर एंड 5% फॉर द थर्ड ईयर. द अमाउंट टू द पेड आफ्टर 3 ईयर विल बी 1 8,235 रुपीज, 4 8,432 रुपीज, 3 8,520 रुपीज 20 पैसे, 4 8,353 रुपीज 80 पैसे. तो सही होगा हमारा D 8,353 रुपीज 80 पैसे. एक्सप्लेनेशन है हमारा अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R1 प्लस 100 1 प्लस R2 प्लस 100 1 प्लस R3 प्लस 100 इज इक्वल टू RS 8,353.80. यानी कि हमारा आंसर आ गया. 14वां क्वेश्चन है इमरान borrowed a sum of money from Jayant at the rate of 8% per annum simple interest for the first 4 years, 10% per annum for the next 6 years and 12% per annum for the period beyond 10 years. If he pays a total of Rs 12,160 as interest only at the end of 15 years, how much way did he borrow? So friends, 1 8,000, 2 10,000, 3 12,000, 4 9,000. तो हमारा सही होगा A नंबर यानी कि 8,000. Explanation. Let the principal is equal to RS P. P multiply 8 multiply 4 slash 100 plus P multiply 10 multiply 6 slash 100 plus P multiply 12 11 multiply 5 slash 100 is equal to 12,160. 152 P to 12,160 multiply 100. P is equal to 12,160 multiply 100 plus 152 is equal to RS 8,000. हमारा आंसर आ गया. Guys, 15वां क्वेश्चन है. द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट नंबर्ड I and 2 गिवन नंबर्ड 1 and 2. सबसे गलती से बोल देते फ्रेंड्स, सॉरी. 1 and 2 गिवन बिलो 8. यू हैव टू डिसाइड whether the data provided in this statement are sufficient to answer the question. Give answer. आंसर देना है. 1. If the data in statement I alone are sufficient to answer the question, with the data in statement 2 alone are not sufficient to answer the question. 2. If the data in statement 2 alone are sufficient to answer the question, will the data in statement I alone are not sufficient to answer the question. 3. If the data either in statement 1 alone or in statement 2 alone are sufficient to answer the question. 4. If the data in both the statement 1 and 2 together are necessary to answer the question. So guys, इसका जो उसके ये है क्वेश्चन, ठीक है. उसके बाद दिया हुआ है question. Which of the integers a, b, c, d and e are odd number? 1. A, b, c, d and e are consecutive integer. 2. c is an even integer. ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है D. If the data in both the statement 1 and 2 together are necessary to answer the question. क्योंकि यहाँ पे D लिखा है, इसमें तो है नहीं. ठीक है, तो हो सकता है. उसके बाद इसका क्वेश्चन में होगा explanation. With the help of statement 1 and 2 using together odd number out of a B, C, D and D cannot be found out. ठीक है, D बड़ा हो जाए. So guys, अभी हम लोग कितने करें? यहाँ पे क्वेश्चन है कि अभी हम लोग और यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करेंगे. इस क्वेश्चन को भी इसके अलग करके देख ले. तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं किया है, तो गाइस अब 4 ही क्वेश्चन पूछते हैं. क्वेश्चन कम हो जाने से फ्रेंड्स, अगर कम हो जाए तो फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड, लेकिन नहीं हो तो बाकी मैं देख लूँगा. तो अभी 4 ही क्वेश्चन करता हूँ फ्रेंड. मैं सही बोला था, 4 ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं. ठीक है, चलिए देखते. क्वेश्चन नंबर 1 है द नंबर ऑफ इंटीजर्स लेस देन -3 बट ग्रेटर देन -8 इज -3 से कम लेकिन -8 से अधिक पूर्णांकों की संख्या कितनी है? यानी कि पूर्णांकों की नंबर कितनी है? A -2, B -3, C -4 या D 6. ठीक है गाइज, यहाँ पे जो है इसका आंसर मैंने नहीं, यहाँ पे जो है इसका आंसर है वो नहीं दिया रखा है. इस
4 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दे देना है कमेंट में, ठीक है। क्लियर? तो बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप लोग एक बार फिर देख लीजिए इसको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 गलती से बोल दिया था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, ठीक है। उसके बाद वाला जो आता है द डिस्टेंस बिटवीन टू, यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 बोल दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस इज 12 किलोमीटर। ए मैप स्केल इज 125,000. The distance between the 2 places on the map in centimeter is 2 स्थानों के बीच की दूरी 12 किमी है। एक मानचित्र का पैमाना 25,000 है। मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी सेमी में कितनी होगी? ए 24, बी 36, सी 48 और डी 7। उसके या फिर ए 104/21, बी -104/21, सी 21/104, डी -21/104। यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो कि इस क्वेश्चन के बाद यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखा ही नहीं है, फिर भी ये दे दिया है। सो इसको आप लोग नोट कीजिएगा, और आप लोग इसी वजह से कर सकते हो। ये किसी और का क्वेश्चन बिना लिखे ये दे दिया है लग रहा है। तो एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेता हूँ, ठीक है। The number of vertices in a polyhedron which has 30 edges and 12 faces is 30 किनारे और 12 पृष्ठ वाले एक बहुफलक में शीर्ष की संख्या कितनी होगी? ए 12, बी 15, सी 20 या डी 24। आपको बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हमारा ये लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट जो हमारा ये क्वेश्चन है वो है व्हेन हाफ ऑफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 15 द रिजल्ट इज 39। सम ऑफ डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज, जब किसी संख्या का आधा भाग 15 से बढ़ जाता है तो परिणाम 39 आता है। मूल संख्या के अंकों का योग कितना होगा? ए 6, बी 7, सी 9, डी 12। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पे सेट करते, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और ये देख लीजिए एक बार, जरूर जवाब दीजिएगा। भी इसमें कंफर्म करेंगे तो देख सकते हो ये हमारा है संकल्पना और गणित अध्यापन की प्रकृति पर अध्ययन नोट्स, ठीक है। हम इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे डेफिनेशन मैथमेटिक्स को, आई डू कैटेगरी, सब कैटेगरी मैथमेटिक्स का और नेचुरल मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट है, जो कि सीटेट पेपर 1 और यहाँ पे पेपर 2 लिखा हुआ है। 1 सेकेंड फ्रेंड, 1 सेकेंड। सो फ्रेंड, सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं गणित का अर्थ और परिभाषा, यानी गणित का अर्थ क्या होगा और गणित का परिभाषा क्या होगा। गणित शास्त्र, मैथमेटिक्स को हिंदी में गणित कहते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स को गणित शास्त्र कहते हैं, ठीक है। गणित शास्त्र मैथमेटिक्स को हिंदी में गणित कहते हैं। गणित का अर्थ गणना विज्ञान है। गणित का जो अर्थ है वो गणना विज्ञान है। इसके अर्थ को बेहतर समझने के लिए आइए कुछ महान विद्वानों और गणित द्वारा दी गई कुछ परिभाषाओं पर नजर डालते हैं। इसके अर्थ को बेहतर समझने के लिए आइए कुछ महान विद्वानों और गणित द्वारा दी गई कुछ परिभाषाओं पर नजर डालते हैं, ठीक है। सबसे पहले लोकी के अनुसार गणित दिमाग में तर्क शक्ति की आदत बनाने का एक माध्यम है। लोकी के अनुसार जो है गणित मैथ दिमाग में तर्क शक्ति की आदत बनाने का एक माध्यम है, ठीक है। बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार गणित को एक ऐसे विषय के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें हमें यह कभी पता नहीं होता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और जो हम कह रहे हैं वह सत्य है या नहीं। बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार जो है गणित को एक ऐसे विषय के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें हमें यह कभी पता नहीं होता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और जो हम कह रहे हैं वह सत्य है या नहीं, ठीक है या नहीं, ठीक है। अब देखते हैं बेंजामिन पियर्स के अनुसार गणित एक विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष निकालता है। बेंजामिन पियर्स के अनुसार गणित एक विज्ञान है, गणित एक साइंस है, मैथ एक साइंस जो आवश्यक निष्कर्ष निकालता है। मार्शल एच स्टोन के अनुसार गणित व्याख्यानात्मक तत्वों से मिलकर बने व्याख्यात्मक तंत्र का अध्ययन है। मार्शल एच स्टोन के अनुसार गणित व्याख्यानात्मक तत्वों से मिलकर बने व्याख्यानात्मक तंत्र का स्टडी है, ठीक है। ये तत्व मूर्त रूप में व्यक्त नहीं होते हैं, ठीक है। गणितज्ञों के अनुसार
गणित को संख्या और स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। गणितज्ञों के अनुसार मैथ को नंबर और लोकेशन के साइंस के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। देखिए, दी गई परिभाषाओं के आधार पर हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक, गणित मात्रा और स्थान का विज्ञान है। मैथ मात्रा और लोकेशन का साइंस है। गणित गणनाओं का विज्ञान है। मैथ गणनाओं का साइंस है। गणित भिन्न विषयों की प्रगति का विज्ञान है। गणित भिन्न सब्जेक्ट्स की प्रगति का साइंस है। गणित साइंस मैथ जो है वो भिन्न सब्जेक्ट्स की प्रगति का साइंस है। मैथ साइंस का एक अमूर्त रूप है। मैथ साइंस की एक सुव्यवस्थित, संगठित और यथार्थ शाखा है। मैथ सामान्यीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मैथ निष्कर्ष और निर्णय निकालने का माध्यम है। मैथ तार्किक योग्यता का साइंस है। ठीक है। हम गणित का अध्ययन क्यों करते हैं? हम मैथ का स्टडीज क्यों करते हैं? ठीक है, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं क्यों करते हैं। एक आम इंसान गणित के मूलभूत ज्ञान के बिना अपने दैनिक क्रियाकलापों को अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। एक आम इंसान मैथ के मूलभूत नॉलेज के बिना अपने दैनिक क्रियाकलापों को अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। ठीक है, उसका गिनती और गणना जानने बिना जीविका चलाना नामुमकिन है। ठीक है, कई कामों में लोगों की जरूरतों का गणित के उपयोग के बिना पूरा होना असंभव है। कई कामों में लोगों की जरूरतों का मैथ के उपयोग के बिना पूरा होना असंभव है। ठीक है, पूरा व्यापार और वाणिज्यिक तंत्र गणित के ज्ञान पर आधारित है। पूरा व्यापार और वाणिज्यिक तंत्र मैथ के नॉलेज पर आधारित है। ठीक है, मैथ बच्चों में मैथ बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है। ठीक है, यह अन्य साइंसों के स्टडीज में भी मदद करती है। ठीक है, इसलिए समाज के किसी भी वर्ग अथवा जाति से संबंधित व्यक्ति किसी न किसी रूप में गणित का उपयोग करता है। इसलिए समाज के किसी भी वर्ग अथवा जाति से रिलेटेड ह्यूमन किसी न किसी रूप में मैथ का उपयोग करता है, मैथ का यूज करता है। ठीक है, इसलिए दैनिक जीवन में मैथ की व्यवहारिक आवश्यकता अनिवार्य है। ठीक है, मैथ की श्रेणी: शुद्ध गणित अथवा मूलभूत गणित, शुद्ध मैथ अथवा मूलभूत मैथ, अनुप्रयोगिक मैथ। दूसरा है अनुप्रयोगिक मैथ। ठीक है, मूलभूत मैथ की उपश्रेणियां। मूलभूत मैथ की उपश्रेणियां: बीज मैथ, इसमें अंक गणित, प्राथमिक और बहु भिन्न रूपी बीज गणित। इसमें अंक मैथ, प्राथमिक और बहु भिन्न रूपी बीज मैथ। रैखिक बहु भिन्न रूपी बीज मैथ संरचना सम्मिलित है। ठीक है, ज्यामितीय, इसमें यूक्लिड और गैर यूक्लिड ज्यामिति, विश्लेषणात्मक ज्यामिति, त्रिकोणमिति सम्मिलित है। आधुनिक मैथ, इसमें समुच्चय सिद्धांत, टोपोलॉजी, बीज गणितीय तंत्र सम्मिलित है। विश्लेषण, इसमें वास्तविक और समीक्षिक विश्लेषण, फलन विश्लेषण, अवलोकन, समीकरण, सदिश और टेंसर शामिल है। और टेंसर सम्मिलित है, सम्मिलित है। साचार्य और संख्या पद्धति, इसमें साचार्य ज्यामिति और संख्या पद्धति सम्मिलित है। ठीक है, अनुप्रयोगिक मैथ की उपश्रेणियां: गणनात्मक साइंस, सांख्यिकी, भौतिक सिद्धांतों के गणितीय पहलू। ठीक है, शुद्ध और अनुप्रयोगिक मैथ के मध्य संबंध। अनुप्रयोगिक मैथ भौतिक, जैविक और सामाजिक साइंसों आदि के साथ मूलभूत मैथ को जोड़ने के लिए एक पुल का काम कर सकती है। ठीक है, यह न केवल साइंस और तकनीक पर कार्य और प्रतिक्रिया करती है, बल्कि वह मूलभूत मैथ पर भी प्रभाव डालती है।
ठीक है, हलती है। उदाहरण, द्रव गतिकी, अंतरिक्ष गतिकी, गणितीय जीव साइंस। केवल कागज और कलम का प्रयोग करके हम व्यापार और वाणिज्य की समस्याओं को हल कर सकते हैं और ग्रहों का पथ निकाल सकते हैं और पृथ्वी का वजन कर सकते हैं। ठीक है, या जीव विज्ञान में मैंने फुल स्टॉप नहीं देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, जीव साइंस का सॉरी ओके, तो बढ़ते हैं अब। मैथ की प्रकृति, मैथ की स्वयं की अपनी भाषा है। ठीक है, इसका अर्थ है गणितीय अवधारणाएं, पद, चिन्ह, सूत्र और सिद्धांत आदि। मैथ का नॉलेज पूरे ब्रह्मांड में हर जगह हर समय एक ही रहता है फ्रेंड। ठीक है, यह बदलता नहीं है। ओके, मैथ एक यथार्थ साइंस है। ठीक है, इसका नॉलेज हमेशा स्पष्ट, तार्किक और व्यवस्थित होता है, जिससे उसे आसानी से समझा जा सके। ठीक है, यह हाँ अथवा नहीं, सही या गलत जैसा सटीक उत्तर प्रदान करता है। ठीक है, यह तर्क शक्ति का साइंस है। इसमें आगमनात्मक और निगमात्मक तर्क शक्ति का प्रयोग होता है और इसे कहीं भी किसी भी अनुपात में सामान्यीकरण कर सकते हैं। मैथ का नॉलेज हमारे इंद्रियों द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इसलिए यह सटीक और विश्वसनीय है। ठीक है, यह ह्यूमन लाइफ के प्रत्येक पहलू से जुड़ी है। ठीक है, यह ह्यूमन लाइफ और नॉलेज का अंकीय और गणनीय भाग है। मैथ स्वयं मूल्यांकन में मदद करती है। ठीक है, मैथ स्वयं मूल्यांकन में मदद करती है। गणित में व्याख्यानात्मक अवधारणाओं को मूर्त रूप में बदला जाता है, यानी कि मैथ में व्याख्यानात्मक अवधारणाओं को मूर्त रूप में बदला जाता है। साइंस और उसकी भिन्न शाखाओं में इसका नॉलेज उपयोगी होता है। ठीक है, उदाहरण, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव साइंस आदि। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये अब हो गया। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर एमसीक्यू। ठीक है, मैथ का। सो ये हमारा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है, द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज, यानी कि जो हमारा मेन गोल है मैथमेटिक्स गणित शास्त्र शिक्षा का वो है, 1. To formulate theorems of geometry and their proofs independently. 2. Help the students to understand mathematics. 3. To develop useful capabilities. 4. To develop children ability for mathematization. तो हमारा चौथा सही होगा, डेवलप करने के लिए बच्चे एबिलिटी मैथमेटिजाइजेशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीटीएम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एनसीटीएम का फुल फॉर्म क्या है। 1. नेशनल काउंसिलिंग ऑफ ट्रेडिंग एंड मैनेजमेंट। 2. द नेशनल करिकुलम ऑन टीचिंग मटेरियल। ठीक है, ऑन टीचिंग मटेरियल। 3. नेशनल करिकुलम ऑन टीचिंग एंड मीडिया। 4. नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो सही होगा 4, यानी कि नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचिंग ऑफ गणित शास्त्र, यानी कि नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, यह हमारा हो गया था दूसरा क्वेश्चन। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इन टीचिंग मैथमेटिक्स आईसीटी कवर्ड, यानी कि इन टीचिंग गणित शिक्षा शास्त्र आईसीटी कवर्ड 1. कैलकुलेटर, 2. डायनेमिक ज्योमेट्री सॉफ्टवेयर, 3. स्प्रेडशीट, 4. ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा जो सही होगा वो होगा या सारे, कैलकुलेटर, डायनेमिक ज्योमेट्री सॉफ्टवेयर और स्प्रेडशीट, सब कुछ सही होगा हमारा। ठीक है, अब हमारा जो चौथा क्वेश्चन आया है वो हमारा ये यहाँ पे दिख रहा है, हमारा ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, which one of the following should be the most important features of Ganit Shastra textbook in primary level? Features of mathematics textbook in primary level. 1. Concepts should be linked to the higher classes. 2. Concepts should be presented from complex to simple. 3. Concepts should be present in a strict hierarchical manner. 4. Concepts should be present from concept to abstract. सही होगा हमारा 4. कॉन्सेप्ट जो है वो प्रेजेंट रहता है कॉन्सेप्ट से एब्स्ट्रैक्ट तक। ठीक है, और ये हमारा है पांचवा क्वेश्चन। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, मैथमेटिक पजल एट प्राइमरी लेवल हेल्प इन, गणित शास्त्र पजल एट प्राइमरी लेवल हमें मदद करता है, हेल्प करता है। आइडेंटिफाई ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास 1. 2. प्रोवाइडिंग फंड टू स्टूडेंट्स. 3. टेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. 4. प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो हमारा डी सही होगा, यानी कि प्रमोट करने के लिए प्रमोट, ये जो है यहाँ पे प्रमोटिंग करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। हमारा 6th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। 6th क्वेश्चन ये है,
द ICT टूल्स इन मैथमेटिक्स लेबोरेटरी, मतलब ICT टूल्स गणित शास्त्र लेबोरेटरी, ठीक है। 1 गिव्स इंपॉर्टेंस ऑन टीचिंग ओनली। 2 to give importance on learning only. 3 gives importance on the solution of the problem of the students. 4 makes the learner disinterested toward the subject. तो हमारा 3 नंबर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि gives मतलब कि importance solution of the problem of the student, यानी कि छात्र के importance के solution problem में solution, ठीक है। 3 नंबर हमारा सही हो जाएगा। 7th क्वेश्चन हमारा पूछ रखा है यहाँ पे हमारा ये 7वां क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है, ये 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। 7 नंबर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, यानी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ईड यूज फॉर गिविंग ज्योमेट्री कॉन्सेप्शन, यानी व्हाट क्या जरूरी है ईड यूज करना है ज्योमेट्री कॉन्सेप्शन के लिए। 1 गैर बोर्ड, 2 प्रेजी, 3 एनिमेटेड, 4 सिलोनोमेट्री। सही होगा ना हमारा ए नंबर 1 नंबर सी हो जाएगा गैर बोर्ड, ठीक है। हमारा अब 8वां क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे सामने स्क्रीन पे। 8वां क्वेश्चन है ये हमारा 8वां क्वेश्चन है ICT इन टीचिंग मैथमेटिक्स, ICT इन टीचिंग गणित शास्त्र। 1 लर्नर्स फील बोरिंग टुवर्ड द लेसन। 2 मेक्स द लर्नर फ्री फ्रॉम, 8वां ये हमारा फ्री फ्रॉम फोबिया, ठीक है, फ्री फ्रॉम फोबिया। 3 इट मेक्स द लर्नर कंफ्यूज्ड टू cope with day to day life. 4 makes the learner disinterested toward the lesson. तो सही होगा हमारा 2 नंबर, यानी कि make the learner free from phobia, यानी कि लर्नर्स को फ्री करने के लिए फोबिया से, ठीक है। हमारा 9वां क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन हमारा ये है, 9वां क्वेश्चन ये है, टू बी ए गुड मैथमेटिशियन वन मस्ट बी एबल टू 1 अंडरस्टैंड, अप्लाई एंड मेक कनेक्शन, एक्सेस द कंसेप्ट। 2 मास्टर द टेक्निक ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन। 3 मेमोरीज मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला। 4 सॉल्व द प्रॉब्लम इन नो टाइम। तो इसमें सही होगा हमारा 1 नंबर, यानी कि अंडरस्टैंड, अप्लाई एंड मेक कनेक्शंस, एक्सेस द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा कंसेप्ट। 10वां नंबर हमारा ये है, 10वां नंबर ये है, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी दैट कैन बी यूज्ड टू इंटरनलाइज द स्किल ऑफ एडिशन ऑफ मनी इज 1 यूज ऑफ मॉडल्स, 2 रोल प्ले, 3 सॉल्विंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, 4 यूज ऑफ ICT। तो सही होगा हमारा 2, यानी रोल प्ले रोल के, ठीक है। सो गाइज ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, तो ये शायद हमारा था 10th क्वेश्चन। आप लोगों ने जरूर देखा होगा, एक क्वेश्चन का इधर उधर हो जाए गाइज, तो सॉरी फ्रेंड्स, अगर एक क्वेश्चन का इधर उधर हो जाए तो सॉरी फ्रेंड्स, माफ कर दीजिएगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11 क्वेश्चन ये है, 11 क्वेश्चन है, द हाईलाइट ऑफ ए टेक्स्ट बुक आर डेट 1 they maintain numerous exercises to give rigorous practice to all concepts can be introduced through situations. 3 only solve examples are included. 4 they must be thick and heavy. तो हमारा 1 दिया हुआ है B and D, ठीक है, 2 A and B, 3 C and D और 4 E and C। तो इसमें हमारा आंसर होगा 2 A and B, A and B सही होगा, यानी कि they maintain numerous exercise to give rigorous practice, ठीक है, all concepts can be introduced through situations। ये दोनों हमारा सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन हमारा ये आ गया स्क्रीन पे, ये हमारा क्या है 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन ये है, मेंटल मैथ एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड अ चांस टू, मेंटल गणित एक्टिविटीज आर मतलब वो जरूरी है बिकॉज दे प्रोवाइड अ चांस टू, एक डेवलपमेंटल computation procedures as the student try to identify the relationship between numbers for fast calculation. 2 master producers learned in class using paper pencil. 3 deploy their speed with accuracy for calculations and help to improve performance in examination. 4 master algorithm learned and practice more number of problem in less time, ठीक है। सही होगा हमारा 1 नंबर, यानी कि developmental computation procedure as the student try to identify the relationship between numbers for fast calculation, ठीक है। हमारा 13वां क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया है हमारा 13वां क्वेश्चन, हमारा 13वां क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, द सेक्शन प्रैक्टिस टाइम इंक्लूडेड इन डिफरेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स ईम सेट। जो सेक्शन प्रैक्टिस टाइम को इंक्लूड रहता है डिफरेंट टॉपिक में गणित शास्त्र टेक्स्ट बुक में ईमेट ब्लैंक। 1 प्रोवाइडिंग फन एंड इंजॉयमेंट टू लर्नर,
2 having a change in daily routine, 3 ensuring better utilization of time, 4 providing extended learning opportunities। तो हमारा 4 होगा providing extended learning opportunities। ठीक है, यहाँ पे होगा भी तो है, छोड़ दो, मतलब कि आप आंसर बस कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे छोड़ दो सॉरी। ओके, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा 14वां क्वेश्चन आ गया है। What are the important characteristics of a good mathematics textbook at primary level? मतलब कि what are the, मतलब क्या जरूरी है कैरेक्टर इज गुड गणित शास्त्र टेक्स्ट बुक के लिए प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, 1 कंसेप्ट शुड बी इंट्रोडक्ट थ्रू कॉन्टेक्स्ट। 2 it should only contain numerous exercise to give rigorous practice। ठीक है, 3 it should be attractive and colorful। 4 must be thick and large। तो 1 नंबर सही होगा, यानी कि concept should be introduced through context। ठीक है, 15वां क्वेश्चन हमारा आ गया है यहाँ पे। 15वां क्वेश्चन ये रहा हमारा। 15वां क्वेश्चन है, ए टीचर इज टीचिंग एडिशन टू क्लास 2 स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट सुटेबल। यानी कि एक शिक्षक जो है वो टीच कर रहा है जोड़ को क्लास 2 के छात्रों को, तो इसमें से कौन सा एक जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा एक फॉलोइंग स्ट्रेटजी है वो ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, 1 word problem should not be done in class 2। 2 addition should be introduced through word problems। 3 word problem should be done at the end of the chapter। 4 none of these। तो यहाँ पे हमारा 2 नंबर से होगा, यानी कि एडिशन शुड बी इंट्रोडक्ट थ्रू वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि जोड़ जो है वो इंट्रोडक्ट किया जा रहा है थ्रू वर्ड प्रॉब्लम्स के द्वारा। ठीक है, अब हमारा 16वां क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। 16वां क्वेश्चन है, डायसल्कुलिया इज रिलेटेड टू विच प्रॉब्लम। 1 राइटिंग प्रॉब्लम, 2 मैथमेटिकल प्रॉब्लम, 3 रीडिंग प्रॉब्लम, 4 नॉन ऑफ द अबव। तुम्हारा 2 नंबर से हो गया, यानी कि डायसोलिया जो है वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम से जो है संबंधित है, मैथमेटिकल से प्रॉब्लम्स से। तो ये हमारा था 16वां क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन और है तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा 17वां क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हमारे सामने आ गया फ्रेंड्स। ये जो है ये है हमारा ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 लिख रहा है, ये 17वां क्वेश्चन है। While teaching the addition of fraction, it was observed by Jyoti that the following type of error is very common। या ठीक है, यानी कि टीचिंग करते हैं ऐड को फ्रैक्शन में, तो ये ऑब्जर्व करता है ज्योति को that the following type error is very common। ठीक है, 2/3 + 2/5 = 4/10। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है हमारा, ज्योति शुड टेक द फॉलोइंग रेमेडियल एक्शन। तो ज्योति जो टेक करती है रेमेडियल एक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, इनमें से कोई एक आंसर होगा। 1 एडवाइज द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड एंड प्रैक्टिस द प्रॉब्लम ऑफ फ्रैक्शनल एडिशन। B give pictorial representation to clear the concept of addition of unlike fraction, followed by drill of same type of problem। C give more practice of same type of problem। D none of these। तो हमारा B सही हो जाएगा। Give pictorial representation to क्लियर द कंसेप्ट ऑफ जोड़ का ऑनलाइन फ्रैक्शंस का। ठीक है, प्रेजेंट करते हैं वो फ्रैक्शंस का डिस्लिक, फॉलोड बाय ड्रिल ऑफ सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यानी सेम टाइप का एक ही टाइप का जो है समस्या। ठीक है, 18वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिल जाएगा। मिसेस अनामिका प्रेजेंट द फॉलोइंग क्वेश्चन टू द क्लास, विच ऑफ द 2 नंबर कैन बी एडेड टू मेक 54। यहाँ पे मिसेस अनामिका जो है वो उन्होंने अपने क्लास के सामने क्वेश्चन को रखा कि तू कौन सा नंबर ऐड करेंगे 54 को बनाने के लिए। ठीक है, ऐड करने के लिए। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, हियर क्वेश्चन इज A closed ended question to check the skill of addition। B an ill framed question to confuse students। C an open ended question to promote mathematical thinking। D none of this। तो हमारे सही होगा यहाँ पे C, यानी कि an open ended प्रश्न है तो प्रमोट करने के लिए मैथमेटिकल थिंकिंग को सोचने को। ठीक है, हमारा 19वां क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे है ये हमारा लास्ट और 19वां क्वेश्चन है। 19वां, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू स्टेबल अ रिलेशन बिटवीन वर्टिकल opposite angle। They draw various figures measure the angle and observe that vertically opposite angles are equal। In this case, the student according to Van Helmont thought are at A discussion level, B visualization levels। 19वां प्रश्न फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग, ये 19वां प्रश्न है हमारा 19। बी विजुअलाइजेशन लेवल, सी इनफॉर्मल डेडिकेशन लेवल और डी नॉन ऑफ दिस। तो सही होगा सी इनफॉर्मल डेडिकेशन लेवल।
अब हमारा 20वां और आखिरी प्रश्न यहाँ पे सामने आ गया है, ठीक है। 20 और आखिरी प्रश्न है ये हमारा, ठीक है। विच ऑफ द टू नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड गिव द प्रोडक्ट ऑफ 24, ठीक है। दिस क्वेश्चन ए हेल्प द चाइल्ड टू थिंक मेटागोरियटली, बी इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन एज इट हैज is more than one answer, C is a closed ended question as it has a definite answer, D suggest general problem solving strategy to the child so that he/she can answer correctly। तो B हमारा सही हो जाएगा। ये is an open ended question as it has more than one answer, यानी कि ये एक खुला खत्म जो प्रश्न है जो कि ज़्यादा, इसका एक आंसर से ज़्यादा आंसर्स है। सो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें ताकि सभी अपडेट आपको तो पहले मिले और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, शेयर करना ना भूलें, फिर और उसके बाद कमेंट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।